हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आई थिंक की वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स। अब चैप्टर हमारा जो स्टार्ट है देखिए इंट्रोड्यूशन। यहाँ पे हम समाकलन के चैप्टर को हमने स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर नंबर 7 ये आपका सेकंड बुक का पहला चैप्टर है। यहाँ पे हमने इंट्रीगेशन क्या होता है, इसके जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है। और इनके कुछ जो फॉर्मूलेज हैं डिफरेंशिएशन से, हमने इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलों को भी यहाँ पे जनरेट किया है कि कैसे आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों से आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या बताया गया है कि इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं और वो आपका एफ डेस एक्स मिलता है। एफ डेस एक्स का आप दोबारा से जब क्या करते हैं, उस प्रोसेस को जहाँ से आप एफ डेस एक्स से एफ एक्स तक आप क्या ले आते हैं, फंक्शन को दोबारा आप क्या कर देते हैं, दोबारा निकाल देते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और क्यों करते हैं, इसके लिए हमने 2 लेक्चर में आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है और डिफरेंशिएशन में ये कहाँ था और कहाँ से हमने इसको जनरेट किया है। साइन एक्स के डिफरेंट डिफरेंट हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स पर इसको आप तो इसका कॉन्सेप्ट बताया कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है। तो जब भी आप किसी फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के बाद उसमें आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी उसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्मूलों को हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे बता दिया था कि कैसे आप इन फॉर्मूलों को, तो देखिए इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, जहाँ पे आप x की पावर n को आप डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, n x की पावर n माइनस आप लिख देते थे। और यहाँ इंटीग्रेशन में आपका इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ 1 क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 आपका क्या आता है, x, क्योंकि डिफरेंशिएशन में x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आता था, 1 आता था। तो 1 का जब आप इसको इनवर्स प्रोसेस में आप इसको लाएंगे, तो 1 का जो आपका इंटीग्रेशन है वो आपका क्या आ जाएगा, x प्लस सी, क्योंकि x होता है। और यहाँ इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसमें ऐड कर देते हैं। इसी तरह से log x का हमने वहां पे देखा था, डिफरेंशिएशन में log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा आपका log x, और यहाँ पे मॉड यानी कि x आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, e की पावर x का जब आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो e की पावर x आ जाता है। और इंटीग्रेशन भी जब आप करेंगे तो यहाँ पे प्लस आप c कर देंगे और e की पावर x ही आएगा। ठीक है, जब आपने वहां पे डिफरेंशिएशन में a की पावर x अपॉन log a प्लस a का आपने जब क्या किया था, डिफरेंशिएशन निकाला था, तो वो आपके पास a की पावर x आया था। तो यहाँ a की पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा आपका a की पावर x अपॉन log a प्लस c। तो इसी तरह से हमने इन फॉर्मूलों को क्या किया था, जनरेट किया था। और आज की क्लास में कुछ इसके जो रूल हैं, कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं इंटीग्रेशन के, उन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या क्या है। तो देखिए इनडेफिनिट प्रॉपर्टी, इनडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, इनडेफिनिट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए जब भी आप क्या कर रहे हो, आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो किसका, साइन एक्स का, साइन एक्स का आपने इंटीग्रेशन निकाला dx, और आपने क्या कहा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x प्लस सी आप कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए c कोई इनडेफिनिट वैल्यू है, ठीक है, c आपकी क्या है, यहाँ पे इनडेफिनिट वैल्यू है। तो जब तक आपके पास c अननोन है, आप c लिख रहे हैं, तब तक आपका जो इंटीग्रेशन है वो आपका इनडेफिनिट है। जब भी आपको c की वैल्यूज मिलने लग जाएंगी, तो आपका ये जो इनडेफिनिट इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन है, वो आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका लगभग 7.7 तक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को ही हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अभी हमें जितना भी हम पढ़ेंगे वो सब आपका इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट c है वो आपका इंडेफिनिट है। यहाँ पे इसकी वैल्यू डेफिनिट नहीं है, कोई भी इसकी फिक्स मान नहीं है, तो इसको आप प्लस सी करके लिख देते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो देखिए ये हमें नहीं पढ़ना है। यहाँ पे क्या लिखा है कि जब आप d अपॉन dx करते हैं किसी फंक्शन का,
और उस इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इंटीग्रेशन का भी आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो वो फंक्शन आपका अगेन आपका ये फंक्शन फिर से यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, यानी कि आपने किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन किया और उस इंटीग्रेशन का भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास fx मिल जाएगा। तो द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये हम जानते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है और जो इंटीग्रेशन है वे आपके आपस में क्या है, इनवर्स प्रोसेस होते हैं। ठीक है, और एग्जांपल से भी हमने समझा था कि जब आप क्या करते हैं, fx का क्या करते हैं, d/dx निकालते हैं तो आपके पास f' मिलता है। और f' जब आपको मिलता है, जब आप क्या करते हैं d/dx ऑफ fx निकालते हैं, तो जब इसका fx निकल d/dx निकालता तो यहाँ f' आप निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को जिसमें आपने fx को f' में कन्वर्ट कर दिया है, इस प्रोसेस को आप डिफरेंशिएशन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये जो आपका f' है, ये आपका डेरिवेटिव्स कहलाता है, इसको आप डेरिवेटिव्स कहते हैं। इस f' को फिर से आपने fx में कन्वर्ट करना है, यही प्रोसेस आपका, ये जो उल्टा इनवर्स प्रोसेस हो रहा है, यही प्रोसेस आपका इंटीग्रेशन का पोर्शन है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव्स, एंटी डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे जो आपको fx मिलता है, ये काम करने के बाद जो आपको fx मिलता है, ये आपका एंटी डेरिवेटिव्स कहलाता है, या फिर आप इसको इंटीग्रल्स कहते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ से हम इसको करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि किसी फंक्शन का जब आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं और इंटीग्रेशन लेने के बाद फिर से आप उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, fx मिल जाता है। ठीक है, यानी कि आपने किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन लिया, इंटीग्रेशन लेने के बाद आपने फिर से उसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करने के बाद वो फंक्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है, या फिर इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ f'(x), यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) का मतलब क्या हुआ, dx d/dx ऑफ fx। f'(x) का मतलब इतना होता है d/dx ऑफ fx, यानी कि आपने इस fx का d/dx निकाल लिया है और इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, fx प्लस c आपके पास आ जाएगा, क्योंकि जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में c आर्बिट्री कांस्टेंट आप इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको भी हम ध्यान देंगे कि किसी फंक्शन को जब आप इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन करने के बाद आप दोबारा से उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो फंक्शन आपको मिल जाता है। किसी भी f'(x) का यानी कि d/dx ऑफ fx का आप इंटीग्रेशन लेते हैं तो इंटीग्रेशन लेने के बाद आपके पास fx मिलता है और प्लस में आप कोई आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आपका ये 0 भी हो सकता है और कोई रियल नंबर में आपका कोई भी नंबर आपका ये हो सकता है। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये आपके काम आएगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 2। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कह रहा है, two indefinite integrals with the sum derivatives lead to the sum family of the curves and so they are equivalent। ये तो इतना यूज नहीं होता है, फिर भी हमें ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे d/dx ऑफ fx इंटीग्रेशन ऑफ fx है और dx है और ये इसके इक्वल है, तो आप इसको क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी जो हमारे क्वेश्चंस में भी यहाँ पे यूज होने वाली है, और तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द इंटीग्रल्स ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ द गिवन फंक्शंस। दैट मीन्स, यानी कि यहाँ पे देखिए हमने fx प्लस gx का क्या निकाला है, इंटीग्रल्स निकाला है, इसका इंटीग्रल्स हम फाइंड कर रहे हैं, या फिर इन दोनों को आप सेपरेटली इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जब आप क्वेश्चंस में इनको यूज करेंगे, यानी कि इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 या समथिंग कुछ भी है आपके पास, चलिए 3 लिख देती हूँ, ऑफ dx अगर आपके पास है इस तरह से है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, पहले आप इंटीग्रेशन ऑफ 2x ऑफ dx करेंगे,
और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 3 ऑफ dx करेंगे। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास जो होगी इसमें आप इस कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ना देखिए हम कि ये प्रॉपर्टी हमने अभी नहीं पढ़ी है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अगर मेरे पास है इस तरह से अपॉन dx इज इक्वल टू, तो इसको यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx। तो इस तरह से हम क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं, बहुत ही यूज होने वाली प्रॉपर्टी है ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। तो यहाँ पे अगर दो फंक्शन आपको इस तरह से दे रखे हैं और उन दोनों फंक्शन के एडिशन यानी सम का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो अलग अलग आपने यहाँ पे क्या करना है, इनका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को भी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, सारी इंपॉर्टेंट है बट ये आपकी मोस्टली यूज होंगी। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या है, फॉर एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए, फॉर एनी रियल नंबर पी, लेट सपोज यहाँ पे पी आपका क्या है, कोई रियल नंबर है और इस पी और फंक्शन आपको गिवन है, फंक्शन से पहले आपके पास कोई रियल नंबर है dx, तो आप क्या कर लेंगे, जब इंटीग्रेशन का प्रोसेस आप करेंगे तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, इस p को आप बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन के साइन से, और fx का आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे पिछली जो क्वेश्चन था उसमें दिया था 3x स्क्वायर ऑफ dx आपके पास अगर है, तो यहाँ पे 3 आपका क्या है, रियल नंबर है, ये कोई कांस्टेंट है, रियल नंबर कहें या फिर आप कांस्टेंट कहें, तो इस कांस्टेंट को आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल लेंगे। ये प्रॉपर्टी भी आपकी बहुत यूज होगी। और एक्स स्क्वायर का आप सिंपली क्या कर लेंगे, इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारी प्रॉपर्टीज को कॉपी कर लेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 1 से और 4 तक, के बाद हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक चीज और हम ध्यान देंगे कि जो आप प्रॉपर्टी नंबर 2 में, प्रॉपर्टी नंबर 3 में अगर यहाँ पे एडिशन की जगह पे आपका अगर सब्ट्रैक्शन भी है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन fx माइनस में gx इस तरह से है और इसका dx आपके पास, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी आप वही काम करेंगे जो हमने एडिशन में किया, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx माइनस साइन आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ gx और dx, तो ये भी यहाँ पे यूज होगा। तो जहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन में भी इसको हम यूज कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्शन में भी ये काम आएगा, तो इसको भी कॉपी कर। तो जब भी आपके पास कोई कांस्टेंट होता है तो आप उस कांस्टेंट को क्या कर देते हैं, उस कांस्टेंट का आप बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेशन के साइन। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन। तो देखिए, निम्नलिखित समाकलनों को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। एनसीईआरटी बुक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं ये। तो इन फंक्शन का हमें क्या निकालना है, समाकलन निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन, तो इनका आपको क्या निकालना है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये आपका dx। ठीक है, तो कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे जो ये आपका है इसको हम कहेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका साइन है इंटीग्रेशन का।
ये कहलाता है इंटीग्रैंड, और x यहाँ पे क्या है, x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रल्स। तो ये वेरिएबल्स है इंटीग्रल्स का, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो ये है इसको हम कहते हैं इंटीग्रेंड्स, और ये है आपका साइन ऑफ इंटीग्रल्स। साइन ऑफ इंटीग्रल्स, तो ये आपका इंटीग्रल्स का साइन है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेंड्स, और ये आपका होता है x इज द वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रल। तो पहले हमें ये चीजों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपका जो ये साइन है इंटीग्रेशन का साइन है, ये आपका इंटीग्रेंड है, और इसको हम कहते हैं x इज द वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे अब यहाँ पे हमने कुछ रूल पढ़े हैं इसके, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं इंटीग्रेशन की, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, आप क्या कर सकते हैं, देखिए पहले इस फंक्शन को आप किस तरह से लिख सकते हैं, इस फंक्शन को मैं क्या लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा मैं लिख सकती हूँ इस फंक्शन को। और dx कैसे, जब आप क्या लिखते हैं a प्लस बी अपॉन सी है, तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यानी कि मैंने पहले क्या किया है, जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे हमें इंटीग्रेशन को इस तरह से, जो आपके पास इंटीग्रेंड है आपको उसको इतना सिंपल करना है कि आपके वो फॉर्मूले लग जाए जो हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हमने क्या किए हैं, जनरेट किए हैं, जो फॉर्मूले हैं उस फॉर्म में इसको लेके आना है, या कुछ प्रॉपर्टीज जहाँ पे यूज हो सकती हैं तो उन प्रॉपर्टीज के फॉर्म में हमें इसको लेके आना है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास fx और gx है और वो माइनस में है तो आप उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेटली अलग कर सकते हैं, तो इसको यूज करेंगे। और यहाँ पे तो चलिए अब हम इसको लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक्स क्यूब से आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स और dx प्लस में अब 1 अपॉन एक्स की पावर 2 है, तो इस पावर को मैं जब ऊपर लेके जाऊं ये माइनस का साइन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -2 में इसको लिख सकती हूँ, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, dx। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन जो हमारा है वो क्या हो गया है, इजीली हो गया है। अब हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और अभी अभी हमने आपको पढ़ाया था कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है, x की पावर n+1 और अपॉन में n+1। तो धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूले भी लर्न हो जाएंगे। तो यानी कि जब x की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, n कितना है यहाँ पे 1 है, तो x की पावर 1+1 अपॉन में 1+1 माइनस में इंटीग्रेशन का साइन यहाँ से हट जाएगा, इंटीग्रेशन हमने कर दिया है, ठीक है। यहाँ से भी आपका इंटीग्रेशन का साइन हटे। तो देखिए इसका भी इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर यहाँ पे क्या है n+1, तो -2+1
अपॉन में की क्या आ जाएगा -2 + 1। और जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट हमें यहाँ पे ऐड करना होता है। तो देखिए यहाँ पे दो हैं आपके पास इंटीग्रेशन को, तो आप यहाँ पे सिंगल या तो यहाँ पे C1 और C2 कीजिए, या तो हमने इसको, अगर आप C1 और C2 को भी करेंगे तो लास्ट में जब आप इसको ऐड करेंगे तो वो C ही आएगा। तो 1 टाइम लिखें या 2 टाइम भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 1 टाइम लिख रही हूँ क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट है, इनडेफिनिट है, तो हमें कुछ नहीं पता ये है क्या। तो यहाँ भी आप C1 प्लस इसमें करके और यहाँ भी C1 करके और लास्ट में उसको C1 + C2 क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से कर रही हूँ। अब यहाँ से x की पावर क्या आ गई है, x की पावर 2 अपॉन में 2 माइनस, और माइनस माइनस का ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और x की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर माइनस का 1 और नीचे आ जाएगा 1, ठीक है। और प्लस में c, इधर आपके पास आ जाएगा x² अपॉन 2 प्लस x की पावर -1 है तो नीचे आ जाएगा अपॉन में 1 अपॉन x प्लस c। तो ये इसका आंसर आ गया है। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन के बेसिक जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद इनका लेवल धीरे धीरे हम अप। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है x की पावर 2/3 + 1, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 + 1। यहाँ पर भी आपकी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी, जहाँ पे हम दो फंक्शन को क्या कर रहे थे, f x और g x को हम ऐड कर रहे थे, तो ए प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब जब हम क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएशन कर रहे थे, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अभी बेसिक जब हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं लर्न नहीं है, तो आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो याद है। तो 1x का जब आप करते थे, देखिए 1 किसका आता था, x का। तो x का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 आ जाता है। तो 1 का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आपका x आ जाएगा। और इसका तो हमें फॉर्मूला पता है, यहाँ पे x की पावर, फिर से मैं एक बार लिख देती हूँ, x की पावर n का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे x की पावर n + 1 अपॉन में n + 1 हम लिखेंगे। और बार बार रिपीटेशन करेंगे तो एक दो बारी में हमें ये लर्न भी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे इसका x की पावर 2/3 प्लस में 1 के बाद यहाँ पे x आ जाएगा और प्लस में आप c कर लेंगे, ठीक है। या C1 + C2 करेंगे तो बाद में आप इसको c लिख सकते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा 2/3 + 1, ठीक है। तो 2/3 तो ये आ जाएगा x की पावर 5/2 अपॉन में 5/3 आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन में 5/3 और प्लस x प्लस c। अब यहाँ से देखिए 5/3 है तो ये आ जाएगा 3/5 x की पावर 5/3 प्लस x प्लस c। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ पे इसको बहुत धीरे धीरे से प्रैक्टिस करनी है और धीरे धीरे हम इसकी स्पीड भी बढ़ाएंगे। यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट क्या था, x की पावर 2/3 + 2, चलिए x की पावर 2/3 + 2 x की पावर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 +
2 e की पावर x माइनस में 1/x 1/x की पावर x। तो यहाँ पे आपके पास 3 फंक्शन है, इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 प्लस में 2e की पावर x माइनस 1/x अपॉन में dx। तो अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जहां पे हम क्या कर रहे थे, इनको सेपरेट कर रहे थे। तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 dx प्लस का साइन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2e की पावर x dx और माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और dx। अब यहाँ पे ये हमने प्रॉपर्टी फिर से पढ़ी थी कि अगर कोई रियल नंबर आता है तो उस रियल नंबर को आप क्या कर लेंगे, उसको आप इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे। तो x की पावर 2/3 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और dx माइनस में 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो देखिए 2 की पावर x की पावर 2/3 और x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये अभी आपको लर्न हो गया होगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे इसका, x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन में 2/3 प्लस 1 प्लस में 2 e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है और इसका इंटीग्रेशन भी e की पावर, तो ये आ जाएगा आपके पास e की पावर x माइनस में ये आपका 1 अपॉन x, ये होता है आपका किसका, log x का। तो ये आ जाएगा आपके पास log ऑफ, और यहाँ हम मॉडुलस में लिखते हैं मॉडुलस ऑफ x, और प्लस में आप सबको यहाँ पे आप या तो आप कीजिए c1 प्लस c2 प्लस c3, और जब इनको आप ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा c के इक्वल, या फिर 1 टाइम आप इसको c कर लेंगे इंटीग्रेशन करने के बाद। तो यहाँ से x की पावर कितना आ गया है, x की पावर 3 ऊपर जाएगा तो यह जाएगा 5/2/3। चलिए यही आएगा। तो 5/3 अपॉन में 5/3 प्लस 2e की पावर x माइनस log ऑफ mod x प्लस c। इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये ऊपर जाएगा तो यह जाएगा 3/5 x की पावर 5/3 प्लस 2 e की पावर x माइनस में log ऑफ mod ऑफ x और प्लस में c। ये इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमने जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसका फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो यही यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ cos x और dx। ठीक है, तो इसका sin x का जब हम निकालेंगे इंटीग्रेशन तो ये आ जाएगा आपका
cos x और ये माइनस में आता है, प्लस में इसका आ जाएगा sin x और प्लस में c। हम इसको कर लेंगे डायरेक्ट, हमें क्या मिल गया यहाँ पे फॉर्मूले मिल गए। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, cosec स्क्वायर cosec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, ब्रैकेट में है cosec x प्लस cot x dx। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो cosec स्क्वायर x प्लस में cosec x और cot x, ये आ जाएगा dx। तो इसको आप सेपरेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ cosec x और cot x और dx। तो यहाँ भी हमें क्या मिल गए हैं, डायरेक्ट इसके फॉर्मूले मिल गए हैं। तो हमने इसको इजीली इंटीग्रेंड के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास माइनस में cot x और cosec x cot x, इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा माइनस में cosec x और प्लस करेंगे आप c। ये डायरेक्ट फॉर्मूले मिल गए हैं, इनको आप स्टूडेंट यहाँ पे हमने आज की क्लास में इंटीग्रेशन के जो बेसिक जो फॉर्मूले हैं उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है जिनको हमने क्वेश्चंस में अप्लाई किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ आएंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।